कश्मीर की आईनी सूरत हाल बहाल होने तक भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं हो सकती। कश्मीर को हक खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। इससे गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करें। इजलास में भारत के साथ तिजारत बहाल न करने के फैसले पर इत्तेफाक। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम शरीक हुए। जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता, ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा है कि 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक तिजारत नहीं होगी। हमने अमन का कहा है, लेकिन इसके शराइत वाज़े हैं। ECC में फैसले कमर्शल बुनियादों पर होते हैं। ECC के फैसलों की हतमी मंजूरी काबीना देती है। वज़ीर आज़म ने कल नज़रसानी का कहा और फैसला मुअख्खर किया। भारत से तिजारत के हवाले से ECC ने समरी की मंजूरी दी। कॉमर्स के वजीर इमरान खान खुद हैं। उनकी मर्जी से ECC की समरी आई। जब मामला काबीना में आया तो पूछते हैं, ये किसने किया? सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहैसियत वजीर मंजूरी देते हैं, बहैसियत वजीर आज़म एतराज करते हैं। इमरान खान का कसूर नहीं। या तो इन्होंने समरी खुद नहीं पढ़ी या वो किसी और के कहने पर दस्तखत कर देते हैं। अगर हमाद अजहर ने बिन पूछे समरी दी तो उन्हें बरतरफ करें, नहीं तो जिसने मंजूरी दी उसको सामने लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इन्हें 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। पूरे हल्के में दोबारा वोटिंग होगी। PTI के उम्मीदवार अली असदत की अपील मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हल्के में हालात ख़राब थे, ये हकीकत है। प्रिजाइडिंग अफसर जिसने भी गायब किए उसने इंतखाबी अमल को धचका लगाया। इलेक्शन कमीशन का काम है शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराए। PTI उम्मीदवार अली असदत मल्ही ने कहा कि अवाम फैसला करेंगे कौन जीता कौन हारा। नून लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार बोली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज पाकिस्तान की जीत हुई। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को शेड्यूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को डस्का इलेक्शन के इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, इन्हें 75 डस्का के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए। यकीनी बनाया जाए कि हल्के में ज़िमनी इंतखाब साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हो। गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाब के दौरान जो कोताहियाँ हुई उनको दोहराया न जाए। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के मुतल्लिका विंग्स को हफ्ता और इतवार को दफ्तर आने की हिदायत। उधर इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स के लिए 6 अप्रैल तक दरखास्तें तलब कर लीं। आज एक बार फिर साबित हो गया, इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का में वोट पर डाका डाला। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद कहा कि सिर्फ फ्री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, डस्का के अवाम ने नून लीग को वोट दिया और इस पर पहरा भी दिया। 2018 से शुरू होने वाली धांधली आज भी जारी है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि डस्का की तरह मुल्क भर में शफाफियत लाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम के नुमाइंदों को रोकने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब के जरिए हमारे जियालों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। आसिफ जरदारी कहते हैं, नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। बिलावल का स्टेट बैंक बारे सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सकी। मामले ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगे। तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा वोट्स लेकर मुखालफिन को दिन में तारे दिखाएगी।
दिसंबर तक पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करके यही इलाज करवाएं। डॉक्टर अदनान मेडिकल रिपोर्ट्स को आगे पीछे करने के माहिर हैं। मामले खसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावी रिवर मंसूबे के हवाले से बात करते हुए कहा कि मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। जैसे नवाज शरीफ का ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही रावी अब दरिया नहीं है। इसहाकडार की तरह कर्जा लेकर डॉलर मार्केट में फेंक कर डॉलर कंट्रोल नहीं कर रहे। पंजाब में चीनी 85 रुपए से जायद फरोख्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में चीनी की रिटेल कीमत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। चीनी का एक्स मिल रेट 80 रुपए से जायद नहीं होगा। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पहली दफा चीनी माफिया पर हाथ डाला गया। एक दफा चीनी माफिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, फिर कीमत का मसला हल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने चीनी का रेट मुकर्रर कर दिया। अब कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। सिर्फ बरतानवी नेशनल शहरी बरतानिया का सफर कर सकेंगे। नई पाबंदियां 9 अप्रैल जुम्मा सुबह 4 बजे से लागू होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर कहते हैं, इन अफराद को 10 दिन के लिए बरतानिया पहुंचने पर करंतना के लिए होटल में रहना होगा। बराह रास्त परवाजें जारी रहेंगी, मगर शेड्यूल में तब्दीली की जा सकती है। कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में रिकॉर्ड 5,234 केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज में मजीद 83 अमवात। फाल केसेस की तादाद 56,347 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 10.43% हो गई। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक। एक ही रोज में 2,772 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 1,484 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। एक घर एक फर्द। लाहौर डिवीजन में शॉपिंग के लिए नए एसओपीज जारी। ग्रोसरी, जनरल और मेडिकल स्टोर समेत तमाम जगहों पर एक घर से एक ही फर्द जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 के करीब बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक जनवरी से मार्च के महीने तक 1855 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। जनवरी में 401 केस, फरवरी 432, मार्च में 902 बच्चे कोरोना से मुतासर। मार्च में 23,586 बच्चों के टेस्ट कराए गए। पॉजिटिव केसेस में 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। मुल्क भर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी। लाहौर में 476 मुकदमा दर्ज। मजीद 4 अफराद मास्क न पहनने पर गिरफ्तार। 24 दुकानें, मैरिज हॉल सील। 26,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। दूसरी तरफ लाहौर में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों खुसूसी अफराद के लिए पिक एंड ड्रॉप का आगाज। मोमिन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान ने अपनी ट्वीट में कहा कि एम्बुलेंस बुजुर्ग शहरियों खुसूसी अफराद को घर से सेंटर पर पहुंचाएगी और फिर ड्रॉप करेगी। आवाम को सहूलियत फराहम करना बुजदार हुकूमत का मिशन है। माजी के हुक्मरानों ने अवाम के हुकूक का इस्तेहसाल किया। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की मजीद खेप पाकिस्तान पहुंच गई। हुकाम वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंची हैं। अब तक चीन से खरीदी गई साइनोफार्म वैक्सीन की 20 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। केन साइनोबायो की भी 60,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। वैक्सीन की मजीद 40 लाख खुराकें रवा माह पहुंचेंगी। ये तासुर गलत है कि सिंध हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी। वज़ीर आला सिंध ने यह नहीं कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। इंट्रासिटी बस को रोकने की ज़रूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि वैक्सीन के लिए उम्र की हद ना रखी जाए। नासिर हुसैन शाह बोले, कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया।
वजीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब मामले के रोल बैक को गलत करार दे दिया। उस्मान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आज़म के वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम हुआ। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मजीद फाल किया जाएगा। जनूबी पंजाब के अफसरों को मजीद बाइख्तियार बना दिया गया। पंजाब काबीना के इजलास जनूबी पंजाब में भी होंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात शिफों की भरमार करती। मुत्तहदा वफ्द ने कहा वजीर आज़म को एमक्यूएम से किए गए वादे याद कराएं। हमारे साथ होने वाले तहरीरी मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हुई। कारकुनान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। कारकुनान अभी तक लापता हैं। इस हवाले से कोई इकदाम होते नजर नहीं आ रहे हैं। कराची में अब तक तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। इसमें तेजी लाई जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म की बीमारी में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा की सलाहियत मुतासर होती है। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट का NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला और PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की अपील को मुस्तरद कर दिया गया। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत उस्मा ने इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलिक की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील अब्दुल रऊफ ने कहा कि IG पंजाब और दीगर हुकाम ने फोन नहीं सुने। 13 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल रही। फायरिंग के वाकयात पूरे हल्के में हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील से कहा कि अदालत ने पोलिंग स्टेशंस की गिनती नहीं करनी। कानूनी नुकात बयान करें जो जरूरी नौयत के हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हल्के में हालात खराब थे, ये हकीकत है। वकील मियां अब्दुल रऊफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून की खिलाफ वर्जियों पर था। वकील PTI शहजाद शौकत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को कौन कहां लेकर गया था। गुमशुदगी के जिम्मेदार सामने आने चाहिए, लेकिन तहकीकात ही नहीं की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फायरिंग से 2 अफराद कातिल और 1 जख्मी हुआ। नताइज मुतासिर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। अदालत ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने के खिलाफ PTI के अली असद की अपील मुस्तरद करते हुए दोबारा इंतखाब कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आज एक बार फिर साबित हो गया इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का के वोट पर डाका डाला है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट लिखा कि आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान की जाली हुकूमत ने डस्का इलेक्शन पर डाका डाला। सिर्फ फ्री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया और लिखा कि वोट चोरी करने, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के हर जुर्म का हिसाब देना होगा। नैब के जरिए हमारे जियालों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं 2018 से शुरू होने वाली धांधली आज भी जारी है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है डस्का की तरह मुल्क भर में शफाफियत लाई जाए। नैब के जरिए हमारे नुमाइंदों को दबाव में लाने की कोशिश की गई। 2018 से शुरू होने वाली धांधली आज भी जारी है, ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का। कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है डस्का की तरह मुल्क भर में शफाफियत लाए। बाकी जमातों जो है वो अपने पॉलिसी नैब के बारे में वक्तन फ़वक्तन तब्दील कर देते हैं। जब उनके ऊपर केसेस होते तो नैब बुरा है, वैसे तो नैब बुरा नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नैब की बुनियाद से लेके आज तक एक ही बात कह रहा है कि एक काला कानून है। जहाँ ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ ऐसे लीडर्स और वर्कर्स हैं जो मुझे वक्तन फ़वक्तन कहते रहे कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी ऐसा है के साथ चलना मुश्किल होगा। लेकिन इन सारे के ख्यालात के बावजूद मैंने 3 साल अपना पूरा कोशिश किया
हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ये इस हुकूमत को, इस रिजीम को हम ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई की वजह से कोई फ़ायदा निकले। जिस तरीके से खान साहब जिस जल्दी के साथ एक वो अपना वज़ीर तब्दील कर देते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन वज़ीर हो या वज़ीर ख़जाना हो, ये गुड गवर्नेंस नहीं कहा जाता है। ब्रॉडशीट का कौन सा नई तहकीकात है? ये वही तहकीकात है जो आप लोग 30 साल से सुनते आ रहे हैं। स्विस केस। मीन आखिर कितने दफ़ा ये लोग एक केस हारना चाहते हैं? डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सकी। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस साशी कवान का ट्वीट, कहा कि करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगी। तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा वोट लेकर मुखालफिन को दिन में तारे दिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मलही ने कहा कि अवाम फैसला करें कौन जीता कौन हारा, हम नून लीग को दोबारा शिकस्त देंगे। नून लीग उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार बोली, अब कोई वोट की इज्जत को पामाल नहीं कर सकेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को रिजेक्ट कर दिया और जो पुराना ऑर्डर है उसको उन्होंने अपस्टैंड किया है। हम अल्लाह के फजलो करम से अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे और इंशाल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे। वाकई आज एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस में कोई रिगिंग प्लान नहीं कर सके। हर उस शख्स जो वोट कास्ट करना चाहता था, जिसको रोका गया, जो लोग जानों से गए, जिन्होंने मारे खाई, जिनको डराया गया, हरासा किया गया, ये आज आपकी जीत है।